भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3 4 दिन धक्के खाने के, खाकर वापस चला गया। कुछ नहीं दिया चाइना ने। चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर बीआरए में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा। तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ नहीं बनूंगा। तो मैं लिटरली बता इंडिया रहा हूँ, क्यों सर, दिस इज इंडिया क्यों एग्जैक्टली। बेवकूफ बना? इंडिया ने क्यों दिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आते हैं। दो चीजें हैं कि ये जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं, और साथ में आपने इंट्रो में भी देख लिया होगा कि दोस्तों मालदीव जैसे देश भी जो भारत के विरोध में पाकिस्तान की राह पर चल पड़े थे, लेकिन आज उनको ये भी समझ आ गया कि चाइना के पास में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है वो एक भारत ही उसको दे सकता है। क्योंकि टोटली मालदीव की जितनी भी इकोनॉमी सारी थी, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट था। और अब जब से मालदीव ने भारत के खिलाफ जो गलत वर्ड यूज किए थे, तब से भारत ने अपना बिल्कुल टूरिज्म वहाँ के लिए बंद कर दिया था। और आज मालदीव को ये था कि वो चाइना से पैसे लेकर के अपना देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चाइना ने भी बुरी तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आज वो इस हालात पर हो गया आ गया है मालदीव की भारत के पाँव में पड़कर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी है। और भारत ने खैर उसको माफ़ भी कर दिया और उसकी अच्छी खासी मदद भी कर रहा है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं। मतलब मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी, ये न्यूज कंट्री से भी आप लोगों के टर्म्स बेहतर होने लगे हैं, जो हमें दिख रहा है। उनके चाइना के साथ भी बेटर है। क्या देखते हैं आप मालदीव्स और भारत के बीच में जो कुछ टर्म्स चल रहे हैं, और उसमें मोदी जी जो है वो बड़े नोट बांट रहे हैं भाई, मैंने सुना। क्या ये सही है? मतलब मेरे कान मैं खड़े भी हो गए थे, कहूँ मैंने क्या सुना नोट बांट रहे हैं। मैं भी कहूँ मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुजू, जो कह रहा था इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, उसके ऊपर आप वीडियो कब बना रही हैं? वो बाद में समझ आया कि जो 400 मिलियन बांटा है उसके चक्कर में आपने वीडियो बनाई है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने, सॉरी, ये मोहम्मद जो मुजू हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमने 400 मिलियन डाल दिए उसके कदमों में। और मैं कदमों में नहीं मारे, वो हमारे कदमों में था, हमने मुंह पे मारे हैं। जैसे इमरान खान बोलता था कि भाई हम तो दुनिया के मुंह पे पैसे मारेंगे, मोदी जी ने वही काम किया। ये एक बहुत बड़ा, वैसे मुझे लगता है कि इमरान खान के ये बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं मुझे, ये मोहम्मद मुजू। वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइजिंग डिप्लोमेटिक यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही देते थे। देखो, आपको मालूम है कि इमरान खान से बड़ा यू टर्न वाला आदमी कोई दिखा नहीं है। इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में कोई अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3 4 दिन धक्के खाने के, खाकर वापस चला गया। कुछ नहीं दिया चाइना ने। चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर बीआरए में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा। तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ नहीं बनूंगा। तो मैं लिटरली बता इंडिया रहा क्यों हूँ, सर, दिस इज इंडिया क्यों एग्जैक्टली। बेवकूफ बना? इंडिया ने क्यों दिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आते हैं। दो चीजें हैं कि ये जो मुजू है, इसने दो पार्टीज ने मिलकर ये सरकार बनाई है। एक तो है इसकी अपनी पार्टी, उसका नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड याद रखना। और दूसरी जो पार्टी उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रोग्रेसिव, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री में। आप समझ सकती हैं कि बात सोच समझ आती नहीं है। और यही दो चीजें हैं जिसके कारण इसकी दुकानदारी चल रही थी वहां पर। ये मोदी जी की पेशेंस है, जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिर ही गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है। वो बीआरआई के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है, जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना
जायज सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। अब आते हैं क्यों मूजो को ऐसी क्या हरकत होगी कि उसको हमारे कदमों में गिरना पड़ा। पहली बात है कि आपको मालूम है इस वर्ल्ड में पैसा बहुत बड़ी चीज है, और भारत का जो टूरिज्म है उसने पूरी कंट्री को बचा कर रखा था। यानी कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द जीडीपी भारतीयों के कारण उनकी चलती है। अब जो इकोनॉमिक रियलिटी है आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ आ गई कि भैया बाप बाप ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैचेस के पहले बाप और बेटे के ऊपर बड़े मीम्स बनने शुरू होते हैं भारत और पाकिस्तान के। बाप बाप ही होता है, और जो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आपने कई बार वीडियोस बनाई है कि भारत की डिप्लोमेसी आज की डेट में, वो आपके जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं आपके यहाँ पर, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने अब पैसे के जोर पर, जो हमारे पास ताकत है, हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत है, जो पावर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, और इसीलिए हम अब हर जगह पे जाकर अपनी दादागिरी बोलूंगा इसको, हम एसर्ट भी कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अब मालदीव्स का पता है आपको कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, आपसे भी कम है। आपके पास तो फिर भी 3-4 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं मांग के इकट्ठे करके आपने बना लिए होंगे। इनके पास 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व लगे हैं, और डेट इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर कि ये वापस कर ही नहीं सकते। बीजिंग गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं। और भारत ही एक कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा इनको सपोर्ट किया है। और भारत की तो आदत है, हम तो जो बिना मांगे कोई हो उनको बोल देते हैं कि 7 मिलियन नहीं डॉलर नहीं ले लो यार, क्या दिक्कत है, नहीं आपके मुंह में सर, मानेंगे हम कोई लोग। नहीं नहीं सर, कोई ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना आपके ख्याल से, भारत क्यों कर रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या है। अब ये आते हैं सीरियस मैटर के ऊपर। मैटर ये है कि इंडियन ओशन के अंदर इनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मालदीव्स की, और इसीलिए भारत चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। बेशक वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कभी मॉरिशस में जाता है, कभी वो बांग्लादेश में आता है, कभी पाकिस्तान में आता है, वो पूरी तरह से हमें घेरने की उसने प्लानिंग बनाई हुई है। अगर मालदीव्स जैसा कंट्री, वो बेशक अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने बोल दिया हो कि हमने भारत के साथ रिलेशंस ठीक नहीं करने, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली काम किया, उनके यहाँ पर फिर भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। हमने वो सारे एग्रीमेंट करे, अभी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। हम इवन जो फाइनेंशियल हमारा जो रुपए कार्ड है या रुपए पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, वो भी हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि इंडियन रुपीज़ में आए, ताकि कहीं ना कहीं हमें उनकी जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसको बरकरार भी रखना है। सेकेंडली, ये अगर चाइना की तरफ चला गया बहुत ज़्यादा, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर भारत ऑल्सो। तो अगर उसकी अगर ज़रूरत है हमारी, अगर कि मालदीव्स को हमारी ज़रूरत है, तो हमें मालदीव्स को भी बचा कर रखना है चाइना के अग्रेसिव स्टैंड के ऊपर से। इसलिए ये सब नज़दीकियाँ हैं, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हिंदू पेशेंस। और हिंदू पेशेंस काम आई है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी हमने बरकरार रखा, अगले आगे के लिए एग्रीमेंट्स भी कर लिए, 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन्स भी दे दिया, रुपए कार्ड भी हमने, यानी कि जो रुपए कार्ड यूपीआई को हम पूरे दुनिया में हम स्प्रेड करना चाहते हैं, अगली की मजबूरी को यूज़ करते हुए हमने यूपीआई को भी एक इंपॉर्टेंस दे दी। एक और कंट्री जुड़ गया है यूपीआई के साथ। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि सारे के सारे जो ताश के पत्ते हैं वो मोदी जी के हाथ में हैं, इंक्लूडिंग जोकर कॉल्ड पप्पू। लेकिन सर, अगर हम बात करें उसकी ईरान और इजराइल की, उनके दोनों में जो टेंशन चल रही है, साथ आप लोगों का चाबार पोर्ट जो है वो ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, तो आपके ख्याल से इस रीजन में जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ईरान के साथ कुछ लोगों के, वो कितने ज़्यादा उन पे असर पड़ेगा आपके ख्याल से? कुछ हो पाएगा? या भारत तो एक तरह से इजराइल के साथ भी खड़ा दिखाई देता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? आरजू जी, आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब हमारे अबाउट 25, 26 या 28 हज़ार बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे यूक्रेन के अंदर। हमने एक एक बच्चे को वहाँ से सेफली बाहर निकाल दिया। सुना है पाकिस्तानी भी भारतीय बोलकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। और हर रोज़ 2 या 3 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर युद्ध रोका जाता था ताकि भारत के बच्चे वहाँ से निकल पाए। ये चीज़ है भारत की डिप्लोमेसी। अब आज अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ऑलरेडी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं
पूरा ईरान तबाह हो जाएगा, लेकिन चाबहार पोर्ट के ऊपर एक भी बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा, क्योंकि वहां पर भारतीय बैठे हैं। यही होता है डिप्लोमेसी, जो बार बार बोल रहा हूं आपको कि हमारी वो पावर है आज की डेट में, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिकली, कि हमारी एसेट्स के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा जाएगा। पाकिस्तान हो सकता है गिर दे, इजराइल नहीं गिरेगा। और यही चीज़ है जो हमें बाकी कंट्रीज से अलग बनाती है। यही डिप्लोमेटिक विक्ट्री है मोदी जी की, मूजू के साथ भी, ईरान और इजराइल के साथ भी। कल मुझे मेरे एक दोस्त जो थे वो कहने लगे कि एक बड़ी मजे की बात कहते हैं कि वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं हैं और इस किस्म की चीज़ें कही जाती हैं। कहते हैं दुनिया में कहीं वॉर छिड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर किसी ने निकलना होता है वहां से पाकिस्तानी तो देखा दोस्तों आपने कि मालदीव अब पाँव में पड़ेगा और उसको अच्छे खासे पैसे भी मिले हैं। खैर भारत ने तो वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कमी बंद भी नहीं की थी, लेकिन इस सहायता के लिए मालदीव को अब ये पता लग गया कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना ने पाकिस्तान को दबोच लिया था अपने बिल्कुल पंजे के नीचे, वैसे ही मालदीव को भी दबाई लिया था और मालदीव अब पैसे भी वापस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत ने उसकी पूरी मदद की है, तो मालदीव अब इस चुंगल से बाहर निकल पाएगा। और अब इस चीज़ के लिए भी मालदीव ने माफ़ी मांगी है कि भारत जैसा देश है वो अपने आस पड़ोस के सभी देशों की जैसे मदद करता ही रहता है। हालांकि अभी तो भारत ने पाकिस्तान को भी ऑफर दिया था कि $7 बिलियन तो हम भी आपको दे देंगे, लेकिन आपको आतंकवाद से अपना हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए कभी से तैयार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवाद सेम ही है, एक ही चीज़ के दो नाम है। एक आतंकवाद है, उसका नाम पाकिस्तान भी रख दिया गया है, पाकिस्तान है उसका नाम आतंकवाद भी रख दिया गया है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।